अब सिर्फ अमित शाह जी की खाल बचाने के लिए ये अब इन्होंने साजिश शुरू की है कि भैया ने किसी को धक्का मारा, ये वो। मेरे इनके मुंह से जय भीम निकल भी नहीं सकता। मैं इनको चैलेंज करती हूँ बीजेपी की एमपी से, यहाँ खड़े होकर जय भीम बोले। तो संसद में हुई धक्का मुक्की मामले में भाई राहुल के लिए खुद मैदान में उतर आई बहन प्रियंका। नीले रंग की साड़ी में अंबेडकर की तस्वीर के साथ भयंकर नारों के बीच मीडिया के सामने आई प्रियंका तो संसद में हुए बवाल को बता दिया बीजेपी की साजिश अमित शाह को बचाने के लिए, साजिश राहुल गांधी के खिलाफ। राहुल जी बी.आर. अम्बेडकर जी की फोटो लेकर शांतिपूर्वक जय भीम के नारे को बोलते हुए संसद में जा रहे थे। संसद में जाने से किसने रोका? आप देख लीजिए, हम इतने दिनों से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, साइड में प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जो भी आ रहा है जा रहा है, उसको पूरा रास्ता है। इन्होंने कुछ एकदम शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट हुए, कितने दिनों से चल रहे हैं, रोज 10:30 से 11। आज पहली बार इन्होंने प्रोटेस्ट किया, सबको रोक दिया और उसके बाद धक्का मुक्की और ये गुंडागर्दी। और अब सिर्फ अमित शाह जी की खाल बचाने के लिए ये अब इन्होंने साजिश शुरू की है कि भैया ने किसी को धक्का मारा, ये वो। मेरी आंखों के सामने आप सबने देखा होगा, खड़गे जी को धक्का मार के जमीन पे गिराया, उसके बाद एक सीपीएम के एमपी को धक्का मारा, उनके ऊपर गिरे, खड़गे जी के ऊपर। मैंने सोचा टांग टूट गई होगी, कुछ हुआ होगा, क्योंकि उनके चेहरे से दिख रहा था कि उनको चोट लगी। फिर हमने कहीं से कुर्सी ढूंढ के हम लाए उनके लिए। अब आप खुद ही देखिए, यहाँ पे रोज खड़े हैं, हम रोज प्रदर्शन कर रहे हैं 10:30 से 11। आज तक कुछ नहीं हुआ है, ये सब साजिश है। इनसे हमने पूछा, ये जो हमें रोक रहे थे, हिम्मत है तुम्हारे में, अगर अम्बेडकर जी को चाहते हो जय भीम बोलो। जय भीम का नारा क्यों नहीं निकल सकता इनके मुंह से? ये कह रहे सर पैसेज दिया, नारा क्यों? कौन सा पैसेज? आपने खुद देखा, हमारे सामने सारे खड़े थे और हमने कुछ कहा भी नहीं। हम सिर्फ अपना नारा लगाते रहे, सिर्फ अपने संविधान के लिए लड़ते रहे। अगर आप सोचते, अगर इस देश की जनता सोच रही है कि ये लोग संविधान की रक्षा करेंगे, अगर आज भी इस देश की जनता किसी भी कंफ्यूजन में है तो कंफ्यूजन दूर हो जाए। इनकी असली जो भावना है वो निकल गई अमित शाह जी की बातों में। इनकी असली भावना आज आपको दिख गई यहाँ पे, जहाँ पे ये हिंसक भावना रख रहे हैं। इनके मुंह से जय भीम निकल भी नहीं सकता। मैं इनको चैलेंज करती हूँ बीजेपी की एमपी से, यहाँ खड़े होकर जय भीम बोले। दरअसल 17 दिसंबर को अमित शाह ने अंबेडकर पर जो बयान दिया तो सदन में हंगामा शुरू हो गया। लगातार कांग्रेस शाह को, बीजेपी को घेर रही है। संसद में लगातार दूसरे दिन हंगामा हुआ। आज यानी कि गुरुवार को संसद परिसर में विपक्षी सांसदों ने विरोध मार्च किया। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और प्रियंका गांधी नीले रंग के कपड़े में पहुंचे तो बीजेपी सांसदों ने भी प्रदर्शन शुरू कर दिया। इस दौरान वहां धक्का मुक्की हुई, जिसका आरोप राहुल गांधी पर लगा, जिसमें बीजेपी के 2 सांसद प्रताप सारंगी और मुकेश राजपूत जख्मी हो गए। वहीं इस घटना के बाद बीजेपी ने राहुल गांधी को घेर लिया, जिसके बाद राहुल गांधी ने भी पलटवार किया। ये पार्लियामेंट की एंट्रेंस है, इसमें मैं अंदर जाने की कोशिश कर रहा था तो बीजेपी के एमपी जो थे वो मुझे ऐसे रोकने की कोशिश कर रहे थे, धकेल रहे थे और मुझे धमका रहे थे, तो वो हुआ है। हाँ किया है मगर ठीक है, कोई मतलब धक्का मुक्की से हमें कुछ होता नहीं है, मगर ये एंट्रेंस है पार्लियामेंट हाउस की। आपको बता दें कि फर्रुखाबाद से सांसद मुकेश राजपूत हॉस्पिटल में एडमिट हैं। उनकी हालत गंभीर बताई जा रही है। खुद प्रधानमंत्री ने उनसे फोन पर बातचीत कर उनका हाल चाल जाना था। लेकिन अब जिस तरह से प्रियंका गांधी यहाँ पर कुछ अलग ही कहानी बता रही हैं और बीजेपी के सांसद अलग, इसको लेकर अब जांच भी की जा रही है। लेकिन आप क्या कहेंगे संसद परिसर में जो यह हंगामा हुआ? अपनी राय उस पर कमेंट बॉक्स में जरूर रखिए। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।